Found them! Yeah, grab! सोचिए, अगर कोई इंसान 500 साल पहले बैठकर भारत का भविष्य लिख जाए और आज उसकी बातें एक एक करके सच होती दिखें, तो क्या आप उसे संयोग कहेंगे या चेतावनी? इस वीडियो में हम आपको नास्त्रेदमस की उन 10 भविष्यवाणियों से रूबरू कराने वाले हैं, जिनमें भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आने वाली दुनिया का केंद्र बताया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्हीं भविष्यवाणियों में एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे कुछ लोग सीधे आज के भारत और उसके एक नेता से जोड़ते हैं, और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। सोचिए, अगर किसी ने सदियों पहले ही लिख दिया हो कि पूरब से एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति उठेगा और दुनिया की दिशा बदल देगा, तो क्या वह सिर्फ कल्पना थी या इतिहास पहले से लिखा जा चुका है? आज हम न सिर्फ आपको वो लाइनें दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि किन भविष्यवाणियों ने दुनिया को पहले ही हिला दिया और क्यों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगला अध्याय अभी खुलना बाकी है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो आप सुनने वाले हैं वो या तो आपकी सोच बदल देगा या आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम सच में एक ऐसे दौर की दहलीज पर खड़े हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी थी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी वही है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। वह कौन सी खास प्रिडिक्शन है जो नास्त्रेदमस ने भारत के लिए की है? क्यों स्वर्ग युग के नेता को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है? नास्त्रेदमस की कौन सी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं? क्यों उन्हें सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ता माना जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्यवाणी यानी आने वाले समय की आहट को आज ही भांप लेना हमेशा से इंसान के लिए सबसे बड़ा कौतूहल रहा है। सदियों से लोग सितारों की चाल, हाथों की लकीरों या प्राचीन ग्रंथों में अपने कल की तलाश करते आए हैं। हालांकि आज के दौर में भविष्यवाणी का स्वरूप बदल गया है। अब यह सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बन चुकी है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, शेयर बाजार की गिरावट या अगली महामारी की भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटरों के जरिए करते हैं, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां हमें आने वाले खतरों जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा के प्रति सचेत करती हैं, तो कुछ केवल डर और अंधविश्वास फैलाती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग प्रिडिक्शन पर यकीन नहीं करते। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बताएं जिनकी आधी से ज्यादा प्रिडिक्शन सच की कसौटी पर खरी उतरी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह सच है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मिशेल डी नास्त्रेदमस की, जो दुनिया के अब तक के सबसे रहस्यमयी और चर्चित भविष्यवक्ता माने जाते हैं। 16वीं सदी के इन फ्रांसीसी विद्वान की तारीफ इस वजह से की जाती है क्योंकि उन्होंने समय की सीमाओं को लांघकर सदियों आगे की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी किताब लेस प्रॉफिटीज है, जिसे उन्होंने क्वार्टरन्स यानी 4 लाइनों वाली कविताओं के रूप में लिखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नास्त्रेदमस ने किताब को लिखने में किसी एक भाषा का नहीं बल्कि कई भाषाओं के मिक्सचर का उपयोग किया, ताकि उनके अर्थ को आसानी से न समझा जा सके, जिसके पीछे की कई वजहें थीं। इतिहासकारों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने जानबूझकर इस कोडेड लैंग्वेज का प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय भविष्य बताना या ग्रहों की गणना करना अक्सर शैतानी विद्या या जादू टोना माना जाता था। अगर नास्त्रेदमस सीधे शब्दों में भविष्यवाणियां लिखते तो कैथोलिक चर्च उन पर पाखंड का आरोप लगाकर उन्हें जिंदा जला सकता था। साथ ही उनकी कई भविष्यवाणियां राजाओं के पतन, युद्धों और चर्च की सत्ता कमजोर होने के बारे में थीं। सीधे तौर पर ऐसी बातें लिखना राजद्रोह माना जाता था। इसलिए उन्होंने एनाग्राम और प्रतीकों का सहारा लिया ताकि अधिकारी उन्हें आसानी से समझ न सकें। नास्त्रेदमस चाहते थे कि उनकी भविष्यवाणियां केवल वही समझ सकें जो उन्हें डिकोड करने की गहराई रखते हों। उन्होंने जितनी भी प्रिडिक्शन की, उनमें से ज्यादातर सच साबित हुई हैं, जिनमें जर्मनी में हिटलर का उदय, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत और लंदन की भीषण आग जैसी कई प्रिडिक्शन शामिल हैं। बता दें, नास्त्रेदमस ने न केवल विदेशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से कुछ तो सच भी साबित हो चुकी हैं। जैसे नास्त्रेदमस ने इंदिरा गांधी को लेकर प्रिडिक्शन की थी। उन्होंने लिखा था कि एक शक्तिशाली महिला जिसे उसके पद से हटा दिया गया हो या जो राजनीतिक रूप से निष्कासित कर दी गई हो, वह एक शानदार वापसी करेगी। उसके दुश्मन उसे खत्म मान लेंगे, लेकिन वह राख से
उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी, लेकिन उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे और 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। और यह प्रिडिक्शन आगे चलकर सच साबित हुई। दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें न केवल सत्ता गंवानी पड़ी बल्कि जेल भी जाना पड़ा। उस समय राजनीतिक पंडितों ने उनके करियर का अंत मान लिया था, ठीक उसी तरह जैसे भविष्यवाणी में निष्कासित स्त्री के लौटने की बात थी। इंदिरा गांधी ने 1980 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और 3 से 4 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर के दिन उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें गोलियों से भून दिया, जिसके चलते 66 साल की उम्र में इंदिरा गांधी इस दुनिया से विदा हो गई और नास्त्रेदमस की प्रिडिक्शन सच हो गई। उनके अलावा नास्त्रेदमस ने राजीव गांधी की डेथ को लेकर भी प्रिडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि एक महान नेता की हत्या एक स्त्री द्वारा की जाएगी और हकीकत में ऐसा ही हुआ। 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। यह हमला श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे द्वारा किया गया था, जिसे धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था। वह राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने मंच पर आई थी और जैसे ही झुकी उसने अपनी कमर पर बंधे बेल्ट बम का बटन दबा दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी, धनु और 14 अन्य लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और नास्त्रेदमस की प्रिडिक्शन फिर से सच हो गई। इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आज से कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। नास्त्रेदमस ने अपनी एक कविता में लिखा था, पूरब का एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर आएगा, वह इटली के पहाड़ों को पार करेगा और फ्रांस को देखेगा। वह हवा, पानी और बर्फ से ऊपर उड़ेगा और अपने डंडे शक्ति से दुनिया के दुष्टों को मारेगा। कई एक्सपर्ट्स इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं, क्योंकि भारत दुनिया के पूर्व में स्थित है, इसलिए यहां के नेता को पूरब का व्यक्ति माना गया। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जहां नीच कुल यानी बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा। मोदी जी के चाय बेचने वाले बैकग्राउंड को इससे जोड़ा जाता है। वहीं हवा और पानी के ऊपर उड़ना उनके लगातार विदेशी दौरों और वैश्विक स्तर पर भारत की धाक जमाने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भविष्यवाणी कहती है कि इस नेता के आने के बाद देश में राम राज्य जैसी स्थिति आएगी और वह देश को विश्व गुरु बनाएगा। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी के राज्य में सनातन का वर्चस्व पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है और आने वाले समय में हो सकता है भारत विश्व गुरु भी बन जाए। इसी तरह की और भी कई भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस ने की हैं जो भारत के लिए बेहद खास मानी जा रही हैं। लेकिन वे क्या हैं, उनके बारे में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको नास्त्रेदमस की उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल नास्त्रेदमस ने अपनी प्रिडिक्शन में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया है और लिखा है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन आपस में टकरा रहे होंगे और विनाश की कगार पर होंगे, तब पूरब का एक देश जिसे भारत माना जा रहा है शांति का मार्ग दिखाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार भारत से एक महान प्रकाश पुरुष का उदय होगा जो अपनी समझदारी और चालाकी से जलती हुई दुनिया को शांत करेगा। उन्होंने 7 महीनों तक चलने वाले युद्ध का भी जिक्र किया है जिसे तीसरे विश्व युद्ध से ही जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस दौरान बुराई के कारण भारी संख्या में लोग मारे जाएंगे। आधुनिक हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन तकनीक के युग में 7 महीने का समय पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी होगा। आसमान से आग बरसेगी और समुद्र का पानी उबलेगा। इसे परमाणु हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने यह भी कहा कि यह युद्ध 2 बड़े गुटों, पश्चिम बनाम पूर्व, के बीच होगा जिसमें महान शक्तियों का पतन होगा। पुरानी व्यवस्थाएं ढह जाएंगी। इस युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा और यूरोप के कई देश अपनी शक्ति खो देंगे। दिलचस्प बात यह है कि जब पश्चिम और पूर्व की महाशक्तियां आपस में टकराकर विनाश की कगार पर होंगी, तब भारत सीधे युद्ध में कूदने के बजाय एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा और भारत से एक ऐसे नेता का उदय होगा जिसे प्रकाश का पुरुष कहा जाएगा। वह अपनी सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि अपनी अद्भुत कूटनीति और आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन को एक मेज पर लाने में सफल होगा। वह दुनिया को बताएगा कि विनाश का अंत केवल विनाश है और मानवता को बचाने का एकमात्र रास्ता सह अस्तित्व है। वह दिखने में बहुत साधारण होगा, लेकिन उसकी बोली में इतनी शक्ति होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वह भारत के प्राचीन ज्ञान और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आधुनिक
राजनीति का आधार बनाएगा। नास्त्रेदम्स के अनुसार जब पूरी दुनिया मिसाइल और परमाणु हमलों से त्रस्त होगी, तब यह शांति दूत भारत को एक सुरक्षित कवच प्रदान करेगा। भारत न केवल खुद सुरक्षित रहेगा, बल्कि दुनिया भर के शरणार्थियों और पीड़ितों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनेगा। वहीं सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि यह शांति दूत केवल युद्ध नहीं रुकवाएगा, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा। इसके बाद दुनिया में अगले 1000 साल तक कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में इस शांति काल का नेतृत्व करेगा। यानी भारत का शांति दूत ऐसा होगा जो जलती हुई दुनिया पर ठंडे पानी की तरह काम करेगा और मानवता को विनाश से बचा लेगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने अपनी दूसरी भविष्यवाणी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से फैलेगा। अब यहां अगर गौर किया जाए तो चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म केवल एक ही है और वह है इस्लाम। जबकि सागर के धर्म की बात करें तो दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक धर्म है जिसे हिंदू कहा जाता है। यानी इस भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने हिंदू धर्म के फैलने और इस्लाम के सिमटने की बात कही है। इस्लाम के लिए की गई प्रेडिक्शन में उन्होंने लिखा था कि एक समय आएगा जब कट्टरपंथी विचारधाराओं के कारण बड़े युद्ध होंगे, जिससे कई इस्लामिक देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद कट्टरपंथ कम होगा। लोग पुराने विवादों को छोड़कर एक नए शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ेंगे। नास्त्रेदमस ने संकेत दिया है कि भविष्य में महाविनाश के बाद दुनिया में अलग अलग धर्मों की दीवारें ढह जाएंगी। तब एक महान पुजारी या शांति दूत जो भारत से होगा, वह एक ऐसी विचारधारा देगा जो सभी मानव जाति के लिए समान होगी। कई शोधकर्ता इसे सनातन धर्म या हिंदू विचारधारा से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि महाविनाश के बाद भारत का योग और अध्यात्म का विचार पूरी दुनिया में एक वैश्विक धर्म की तरफ फैलेगा। इसे ही सनातन का विस्तार माना जा रहा है, जबकि इस्लाम का अंत। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने भारत के हिंदू शासक या स्वर्ण युग के नेता को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह की है कि वह 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में जन्म लेगा और गुरुवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी और वह पूरब से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाएगा। अब अगर देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और हिंदू धर्म में गुरुवार को गुरु यानी जुपिटर का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। व्याख्याकारों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने जानबूझकर इस दिन का जिक्र किया क्योंकि वह भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक नेता की बात कर रहे थे जो सनातन परंपराओं को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। अब क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार और ईसाइयों में रविवार को पवित्र अवकाश माना जाता है, इसलिए नास्त्रेदमस द्वारा गुरुवार का उल्लेख करना हिंदू धर्म से ही रिलेट करता है। वहीं अवकाश घोषित करने से मतलब यह है कि वह नेता दुनिया के कैलेंडर और सोचने के तरीके को बदल देगा। दुनिया की बड़ी आबादी उस दिन को पवित्र मानने लगेगी, जो इस बात का प्रमाण होगा कि भारतीय संस्कृति और सनातन विचार पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यानी साल 2026 के महाविनाश के बाद जब शांति स्थापित होगी, तब यही गुरुवार वाला शासक दुनिया का नेतृत्व संभालेगा। इसे कई लोग नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं क्योंकि वही एक नेता हैं जिनके आने के बाद भारत में सनातन का परचम ऊंचा हुआ है और आने वाले वक्त में यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि वह एक ऐसी सफेद महिला के शासन का अंत करेगा जिसने भारत पर 10 साल तक शासन किया होगा। इसे अक्सर सोनिया गांधी से रिलेटेड माना जाता है। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने 1555 में ही लिख दिया था कि 2014 से 2026 तक भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे शुरुआत में लोग नापसंद करेंगे। पहले कुछ सालों में इस नेता का भारी विरोध होगा, जैसा कि नोटबंदी या जीएसटी के समय देखा गया, लेकिन धीरे धीरे यह नेता दुनिया के बड़े मंचों पर भारत का नाम चमकाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह प्रिडिक्शन नरेंद्र मोदी के लिए ही की गई है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।